कर लॉन्च। इस वाटर बकेट से लैंडिंग एकदम मक्खन होगी। यहाँ ओवरवर्ल्ड में हमारे ख्वाबों की रची हर कल्पना को आकार दिया जा सकता है। तो ये सब इन्होंने बनाया? हाँ, ज्यादातर। कहो हाँ। हमारी तरफ इसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। बड़े बात कर रहे हैं। यहाँ लाइफ जैसे जन्नत थी, पर लाइफ के लगाने चकमक और स्टील किस्मत में टपका नेदर। इस साल जहाँ खुशी और क्रिएटिविटी का नामो निशान नहीं था। ए तू क्या बना रहा है भाई? उनकी फफूंदियत यहाँ तक फैली तो ये खूबसूरत दुनिया और इसकी हर चीज सड़कर मर जाएगी। रब रखा यारा, इसका मतलब है अलविदा। नहीं, ये गलत है। वो बावली है, उसे मत देख, ये सही है। अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो क्रिएटिविटी ही इकलौता जरिया है। अब की कोर में इलाइट्रा विंग सूट। बाय। वो काम तो करते हैं ना? आप बेशक। तैयार हो जाइए। तुमसे कोई मिलना चाहता है? अब तक के सबसे दमदार मैं हूँ गबरू कुसंडमा। एडवेंचर के लिए Oh my gosh, I'm so sorry. इस जगह पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है क्या? चलो धमाल मचाए। इस चूजे से लड़ना होगा। चिकन जॉकी। अ माइनक्राफ्ट मूवी जल्द आ रही है। ओह नो, मैंने फिर ठोक दिया। ओह माय गॉड, आपको लगी तो नहीं ना? आपका सर कितना बड़ा है। फिल्म की शुरुआत होती है 1980 के दशक के एक रहस्यमय समय में, जब एक कुशल खनिक और अन्वेषक स्टीव जैक ब्लैक एक प्राचीन खदान की गहराई में उतरता है। यह खदान सामान्य नहीं बल्कि जादुई शक्तियों से भरी होती है। वहाँ स्टीव को दो अद्वितीय और शक्तिशाली वस्तुएं मिलती हैं, अर्ब ऑफ डोमिनेंस और अर्थ क्रिस्टल। ये दोनों वस्तुएं सृजन और शक्ति की प्रतीक होती हैं, जिनके जरिए स्टीव एक जादुई द्वार खोल देता है और एक नई दुनिया ओवरवर्ल्ड में प्रवेश करता है। ओवरवर्ल्ड पूरी तरह से माइनक्राफ्ट की दुनिया जैसा है, विशाल पहाड़ों, गहरे जंगलों, रहस्यमय गुफाओं और असीम संसाधनों से भरा हुआ। इस दुनिया में वह अपने हाथों से हर चीज बनाता है, घर, किले, पुल, खदानें और एक सुंदर जीवन। परंतु जितनी खूबसूरत ये दुनिया है, उतना ही खतरनाक है। एक और आयाम जिसे नेदर कहा जाता है, ये एक अंधेरी, भयावह और नफरत से भरी दुनिया है, जिसकी शासक होती है मालगोशा, एक प्राचीन और खतरनाक राक्षसी जो रचनात्मकता और आशा को नष्ट करना चाहती है। स्टीव एक दिन गलती से नेदर में चला जाता है और वहीं मालगोशा उसे बंदी बना लेती है, लेकिन वह जानता है कि अगर मालगोशा के हाथ हर्ब और क्रिस्टल लग गए तो वह ओवरवर्ल्ड और असली दुनिया दोनों को अंधकार में डुबो देगी। इसीलिए वह अपने पालतू कुत्ते डेनिस को आदेश देता है कि वे दोनों शक्तियाँ छिपा दी जाएं, ताकि भविष्य में कोई सच्चा नायक उन्हें ढूंढ सके। इसके बाद कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहाँ हम मिलते हैं गैरेट गैरिसन, जेसन मोमोआ से, जो एक उपेक्षित वीडियो गेम स्टोर का मालिक है। लोग उसे द गार्बेज मैन कहते हैं क्योंकि वह पुरानी चीजें इकट्ठा करता है और उनकी मरम्मत करता है। उसी समय हेनरी नाम का एक जिजासू और रचनात्मक लड़का अपने पिता और बहन नताली, एम्मा मायर्स के साथ नए शहर चुगलास, इडाहो में आकर बसता है। हेनरी की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है और उसे पुराने रहस्यों की खोज में मजा आता है। एक दिन वह गैरेट के स्टोर में जाता है, जहां उसे गलती से वो अर्ब और क्रिस्टल मिल जाते हैं जो दशकों पहले स्टीव ने छिपाए थे। जैसे ही वह उन्हें छूता है, अचानक एक तेज रोशनी और गड़गड़ाहट के साथ एक पोर्टल खुलता है और गैरेट, हेनरी, नताली और पास की एक महिला डॉन, डेनियल ब्रूक्स, सब ओवरवर्ल्ड में खींच लिए जाते हैं। जब वे इस अनजान और असामान्य दुनिया में जागते हैं तो सब भ्रमित और डरे हुए होते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है स्टीव से, जो अब उम्रदराज हो चुका है लेकिन अभी भी ओवरवर्ल्ड का संरक्षक बना हुआ है। स्टीव उन्हें सिखाता है कि इस दुनिया में कैसे जीवित रहा जाता है। वह उन्हें माइनक्राफ्ट की मूल बातें समझाता है, ब्लॉक तोड़ना, संसाधन इकट्ठा करना, शिल्प बनाना, उपकरण तैयार करना और रचनात्मक रूप से निर्माण करना। शुरुआत में गैरेट को
यह सब बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगता है कि ये दुनिया केवल ताकत से नहीं, दिमाग और दिल से जीती जाती है। हेनरी और नताली भी निर्माण करना सीखते हैं और उन्हें इस प्रक्रिया में बहुत मजा आता है। इस दौरान मालगोशा को यह आभास हो जाता है कि अर्ब फिर से सक्रिय हो चुका है और वह नेदर की सेना के साथ ओवरवर्ल्ड पर हमला करने की योजना बनाती है। वह अपने काली छाया जैसे प्राणियों, जॉम्बीज, स्केलेटन, एंडरमैन और विसर जैसे भयानक जीवों की मदद से ओवरवर्ल्ड को नष्ट करना चाहती है। अब कहानी एक नायक की तरह बन जाती है। स्टीव, गैरेट, हेनरी, नताली और डॉन एक टीम बनाते हैं और ओवरवर्ल्ड की रक्षा के लिए तैयार होते हैं। वे मिलकर एक रणनीति बनाते हैं, मजबूत दीवारें बनाते हैं, जाल तैयार करते हैं और अस्त्र शस्त्र तैयार करते हैं। वे खतरनाक क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में मंदिर, समुद्र में डूबे हुए खंडहर और बर्फ से ढके हुए टावर, जहां उन्हें जादुई वस्तुएं और उपकरण मिलते हैं। इस दौरान वे एक दूसरे के करीब आते हैं, सच्ची दोस्ती और विश्वास का बंधन बनता है। गैरेट, जो खुद को बेकार समझता था, अब एक सच्चा योद्धा बनता है। हेनरी, जो हमेशा खुद को कमजोर समझता था, अब रचनात्मकता के जरिए टीम का नेतृत्व करता है। नताली अपनी बहादुरी और चतुराई से सबको चौंकाती है। डॉन, जो पहले सिर्फ जानवरों से प्यार करती थी, अब टीम की प्रेरणा बन जाती है। फिल्म का अंतिम भाग बेहद रोमांचकारी है। एक विशाल युद्ध छिड़ता है। मालगोशा और उसकी राक्षसी सेना बनाम स्टीव और उसकी नई टीम। लड़ाई में जादू, विस्फोट, तलवारबाजी और निर्माण की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। हेनरी एक विशाल गोले जैसा हथियार बनाता है जो मल्टीपल ट्रैप्स से भरपूर होता है। नताली एक उड़ता हुआ टावर डिजाइन करती है और गैरेट एक विशाल क्राफ्टेड ड्रैगन जैसा यंत्र बनाता है जो आग उगलता है। स्टीव खुद मालगोशा से लड़ता है और अंत में सभी मिलकर उसकी शक्ति को अर्ब और क्रिस्टल के जरिए नष्ट कर देते हैं। जैसे ही मालगोशा की शक्ति खत्म होती है, नेदर वापस अपने आयाम में बंद हो जाता है और ओवरवर्ल्ड फिर से शांति से भर जाता है। इसके बाद स्टीव टीम को बताता है कि अब ये दुनिया उनके भरोसे है और वे जब चाहें यहाँ वापस आ सकते हैं। एक भावुक विदाई के बाद सभी लोग पोर्टल के जरिए अपने असली जीवन में लौट आते हैं, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं रहते। गैरेट अपने गेम स्टोर को एक क्रिएटिव हब बना देता है जहां बच्चे आकर माइनक्राफ्ट और कोडिंग सीखते हैं। डॉन अपना पेंटिंग जू खोलती है और बच्चों को प्रकृति से जोड़ती है। नताली एक वैज्ञानिक बनना चाहती है और माइनक्राफ्ट में सीखी बातें असली जीवन में लागू करती है। हेनरी स्कूल में बच्चों को निर्माण की ताकत के बारे में बताता है और एक युवा लीडर बन जाता है। कहानी का अंत एक खूबसूरत संदेश के साथ होता है। कल्पना शक्ति केवल एक विचार नहीं, एक शक्ति है और जब हम मिलकर कुछ बनाते हैं तो हम दुनिया बदल सकते हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस और बजट की, जो माइनक्राफ्ट गेम की जादुई और ब्लॉक से बनी दुनिया को बड़े पर्दे पर उतारने का एक शानदार और महत्वाकांक्षी प्रयास है। माइनक्राफ्ट ब्लॉक की दुनिया 2025 एक अद्भुत और बहुप्रतीक्षित एनिमेटेड लाइव एक्शन हाइब्रिड फिल्म है जो दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा खेले जाने वाले वीडियो गेम माइनक्राफ्ट पर आधारित है। ये फिल्म 4 अप्रैल 2025 को विश्व भर में एक साथ रिलीज हुई और रिलीज के साथ ही इसने दर्शकों के बीच भारी उत्साह और रोमांच पैदा कर दिया। इस फिल्म का निर्देशन जैरेड हेस ने किया है, जो अपने विशिष्ट हास्य और यूनिक विजन के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की कहानी एक काल्पनिक और ब्लॉक से बनी दुनिया में घटती है, जहां हर चीज, पेड़, पानी, जानवर, लोग, सब कुछ स्क्वायर शेप में बना है, जैसे हम माइनक्राफ्ट गेम में देखते हैं। इस दुनिया में 2 प्रमुख पात्र हैं, स्टीव और एलेक्स, जो शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सब कुछ बदल देती है। एक रहस्यमय प्राचीन ब्लॉक के टूटने से एक शक्तिशाली और अंधेरे से भरा विलेन ऑब्सिडियन किंग वापस लौट आता है, जिसकी योजना है पूरी माइनक्राफ्ट दुनिया को बर्बाद कर देना और इसे हमेशा के लिए हार्डकोर मोड में तब्दील कर देना। फिल्म में जेसन मोमोआ ने स्टीव का किरदार निभाया है, एक मजबूत, शांत और समर्पित योद्धा जो मुश्किलों से घबराता नहीं। वहीं एमा मायर्स ने एलेक्स का किरदार निभाया है, एक होशियार, तर्कशील और साहसी लड़की जो स्टीव की सबसे करीबी मित्र है और हर मोड़ पर उसके साथ खड़ी रहती है। फिल्म की कहानी तब और रोमांचक हो जाती है जब स्टीव और एलेक्स अपने गांव को बचाने के लिए एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। इस सफर में उन्हें नेदर की आग उगलती दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है, डार्क जंगल से लड़ना होता है, पुराने माइन शाफ्ट्स में गिरे हुए रहस्यों को ढूंढना होता है और एंड की उस रहस्यमयी दुनिया तक पहुंचना होता है जहां एंडर ड्रैगन की नींद टूट चुकी होती है। कहानी में बहुत सारे भावनात्मक और एक्शन से भरपूर पल हैं, जैसे स्टीव का खुद को बलिदान देने का फैसला, एलेक्स की मां से जुड़ी एक खोई हुई याद, ऑब्सिडियन किंग के अतीत की झलकियां और एक ऐसा मंदिर जहां माइनक्राफ्ट की उत्पत्ति से जुड़े रहस्य छुपे हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका विजुअल प्रेजेंटेशन है। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक द्वारा तैयार किए गए विजुअल इफेक्ट्स इतने सुंदर और जीवंत हैं कि दर्शक खुद को माइनक्राफ्ट की दुनिया में उपस्थित महसूस करते हैं, चाहे वो रेडस्टोन सर्किट्स हों, एंडर पर्ल्स का टेलीपोर्टेशन इफेक्ट या फिर क्रीपर का धमाका। हर चीज को गेम की भावना के साथ बेहद रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। एलेक्स और स्टीव
जब एलिट्रा पहनकर आसमान में उड़ते हैं तो वो दृश्य किसी सुपर हीरो फिल्म से कम नहीं लगता। इसके अलावा फिल्म में मोजांग के फाउंडर मार्क्स पर्सन का एक विशेष कैमियो भी है, जहाँ वे एक रहस्यमयी लाइब्रेरियन एनपीसी के रूप में स्टीव को प्राचीन बिल्डर स्क्रॉल्स सौंपते हैं। ये दृश्य माइनक्राफ्ट के फैंस के लिए एक ट्रीट जैसा है। फिल्म का संगीत भी बेहद प्रभावशाली है। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर लॉर्न बाल्फ ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जो हर इमोशनल और एक्शन सीन में जान डाल देता है। इमेजिन ड्रैगन्स का साउंड ट्रैक बिल्ड इट अप फिल्म का मुख्य थीम सॉन्ग है, जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि कहानी की भावना को खूबसूरती से दर्शाता है। एलेक्स की सोलो फाइटिंग सीक्वेंस के दौरान बैकग्राउंड में चल रहा धीमा म्यूजिक दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और कलर टोन को गेम की ऑथेंटिसिटी के साथ संतुलन बनाकर दिखाया गया है। मतलब जो लोग माइनक्राफ्ट की दुनिया को प्यार करते हैं, उन्हें एक बार भी ये नहीं लगेगा कि कोई चीज नकली है या फेक है। कहानी में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो नॉस्टैल्जिया से भरपूर है, जैसे पहली बार किसी पेड़ को पंच कर लकड़ी तोड़ना, क्राफ्टिंग टेबल का बनना, क्रीपर से बचने की कोशिश करना, TNT से रास्ता बनाना और सबसे रोमांचक एंड पोर्टल को एक्टिवेट करना। ये सभी पल हर माइनक्राफ्ट प्लेयर की यादें ताजा कर देंगे। वहीं बच्चों के लिए ये फिल्म एक अद्भुत फैंटेसी एडवेंचर है, जिसमें दोस्ती, साहस और टीम वर्क जैसे मूल्य भी बखूबी दिखाए गए हैं। ऑब्सिडियन किंग एक प्रभावशाली और रहस्यमय खलनायक है। उसकी उपस्थिति, उसका डार्क थ्रोन और प्राचीन बिल्डर्स के साथ उसके पुराने संबंध फिल्म में गहराई लाते हैं। जहाँ तक व्यावसायिक प्रदर्शन की बात है, इस फिल्म ने पहले ही हफ्ते में दुनिया भर से $300 मिलियन से अधिक की कमाई कर ली है और यह साल की सबसे बड़ी हिट्स में गिनी जा रही है। सैटेलाइट राइट्स भारत में कार्टून नेटवर्क और पोगो को मिले हैं, जबकि फिल्म जुलाई 2025 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए आएगी। एक पोस्ट क्रेडिट सीन में एलेक्स की वापसी की झलक मिलती है, जिससे फैंस में उत्साह की लहर दौड़ गई है। साथ ही एंड पोर्टल के पीछे दिखने वाली रहस्यमय हेरोब्राइन आंखें ने हजारों थ्योरीज को जन्म दिया है। माइनक्राफ्ट कम्युनिटी रेडिट और यूट्यूब पर इस फिल्म की चर्चा से भरी हुई है। फैंस मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। मोजांग और वार्नर ब्रदर्स पहले ही एक सीक्वल माइनक्राफ्ट द नेदर वॉर की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें ऑब्सिडियन किंग की आत्मा नेदर में फिर से जाग उठेगी। संक्षेप में कहा जाए तो माइनक्राफ्ट ब्लॉक की दुनिया सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है, जो स्क्रीन पर आते ही आपको उस जादुई इंटो की दुनिया में ले जाती है, जहां हर ब्लॉक में एक कहानी है और हर खिलाड़ी एक हीरो। गेम को न जानने वाले दर्शकों के लिए भी फिल्म एक स्वतंत्र और समझने योग्य कहानी देती है, जिसमें भावनाएं, हास्य, थ्रिल और गहराई है। जेसन मोमोआ और एमा मायर्स की जोड़ी, शानदार एनिमेशन, शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक और गहराई से जुड़ी हुई कहानी ने इस फिल्म को गेम से मूवी बनने वाली दुनिया में एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इसलिए अगर आप एक माइनक्राफ्ट प्रेमी हैं या एक मजेदार, दिलचस्प और साहसी फिल्म देखना चाहते हैं, तो माइनक्राफ्ट ब्लॉक की दुनिया आपके लिए एक परफेक्ट पिक है, जिसे आप दोबारा भी देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी और डिटेल्स माइनक्राफ्ट मूवी 2025 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहो, हंसते रहो और देखते रहो सिनेमा जंगल। फिल्म की शुरुआत होती है 1980 के दशक के एक रहस्यमय समय में, जब एक कुशल खनिक और अन्वेषक स्टीव जैक ब्लैक एक प्राचीन खदान की गहराई में उतरता है। यह खदान सामान्य नहीं बल्कि जादुई शक्तियों से भरी होती है। वहाँ स्टीव को दो अद्वितीय और शक्तिशाली वस्तुएं मिलती हैं, अर्ब ऑफ डोमिनेंस और अर्थ क्रिस्टल। ये दोनों वस्तुएं सृजन और शक्ति की प्रतीक होती हैं, जिनके जरिए स्टीव एक जादुई द्वार खोल देता है और एक नई दुनिया ओवरवर्ल्ड में प्रवेश करता है। ओवरवर्ल्ड पूरी तरह से माइनक्राफ्ट की दुनिया जैसा है, विशाल पहाड़ों, गहरे जंगलों, रहस्यमय गुफाओं और असीम संसाधनों से भरा हुआ। इस दुनिया में वह अपने हाथों से हर चीज बनाता है, घर, किले, पुल, खदानें और एक सुंदर जीवन। परंतु जितनी खूबसूरत ये दुनिया है, उतना ही खतरनाक है। एक और आयाम, जिसे नेदर कहा जाता है, ये एक अंधेरी, भयावह और नफरत से भरी दुनिया है, जिसकी शासक होती है मालगोशा, एक प्राचीन और खतरनाक राक्षसी जो रचनात्मकता और आशा को नष्ट करना चाहती है। स्टीव एक दिन गलती से नेदर में चला जाता है और वहीं मालगोशा उसे बंदी बना लेती है, लेकिन वह जानता है कि अगर मालगोशा के हाथ हर्ब और क्रिस्टल लग गए तो वह ओवरवर्ल्ड और असली दुनिया दोनों को अंधकार में डुबो देगी। इसीलिए वह अपने पालतू कुत्ते डेनिस को आदेश देता है कि वे दोनों शक्तियाँ छिपा दी जाएं, ताकि भविष्य में कोई सच्चा नायक उन्हें ढूंढ सके। इसके बाद कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहां हम मिलते हैं गैरेट गैरिसन, जेसन मोमोआ से, जो एक उपेक्षित वीडियो गेम स्टोर का मालिक है। लोग उसे द गार्बेज मैन कहते हैं, क्योंकि वह पुरानी चीजें इकट्ठा करता है और उनकी मरम्मत करता है। उसी समय हेनरी नाम का एक जिज्ञासु और रचनात्मक लड़का अपने पिता और बहन नताली, एम्मा मायर्स के साथ नए शहर चुगलास,
इडाहो में आकर बसता है। हेनरी की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है और उसे पुराने रहस्यों की खोज में मजा आता है। एक दिन वह गैरेट के स्टोर में जाता है, जहां उसे गलती से वो अर्ब और क्रिस्टल मिल जाते हैं जो दशकों पहले स्टीव ने छिपाए थे। जैसे ही वह उन्हें छूता है, अचानक एक तेज रोशनी और गड़गड़ाहट के साथ एक पोर्टल खुलता है और गैरेट, हेनरी, नताली और पास की एक महिला डॉन, डेनियल ब्रूक्स, सब ओवरवर्ल्ड में खींच लिए जाते हैं। जब वे इस अनजान और असामान्य दुनिया में जागते हैं तो सब भ्रमित और डरे हुए होते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है स्टीव से, जो अब उम्रदराज हो चुका है लेकिन अभी भी ओवरवर्ल्ड का संरक्षक बना हुआ है। स्टीव उन्हें सिखाता है कि इस दुनिया में कैसे जीवित रहा जाता है। वह उन्हें माइनक्राफ्ट की मूल बातें समझाता है, ब्लॉक तोड़ना, संसाधन इकट्ठा करना, शिल्प बनाना, उपकरण तैयार करना और रचनात्मक रूप से निर्माण करना। शुरुआत में गैरेट को यह सब बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगता है कि ये दुनिया केवल ताकत से नहीं, दिमाग और दिल से जीती जाती है। हेनरी और नताली भी निर्माण करना सीखते हैं और उन्हें इस प्रक्रिया में बहुत मजा आता है। इस दौरान मालगोशा को यह आभास हो जाता है कि अर्ब फिर से सक्रिय हो चुका है और वह नेदर की सेना के साथ ओवरवर्ल्ड पर हमला करने की योजना बनाती है। वह अपने काली छाया जैसे प्राणियों, जॉम्बीज, स्केलेटन, एंडरमैन और विसर जैसे भयानक जीवों की मदद से ओवरवर्ल्ड को नष्ट करना चाहती है। अब कहानी एक नायक की तरह बन जाती है। स्टीव, गैरेट, हेनरी, नताली और डॉन एक टीम बनाते हैं और ओवरवर्ल्ड की रक्षा के लिए तैयार होते हैं। वे मिलकर एक रणनीति समुद्र में डूबे हुए